औरतां तो और खतरनाक, हाथों में के चूड़ियां ले लेके आ जाने, हरे चूड़ियां, पीले चूड़ियां दरगाहों में, रुमाला ओढ़नियां लेके आके दरगाहों बन रही। मैं बोला अल्लाह ये क्या तो भी, अरे परवरदिगार। बच्चे को पूछा क्या लाया बेटा, वो जिरोक्स पेपर कहीं को लाया दरगाह को वो मेरी पासपोर्ट कॉपी का जिरोक्स है। कहीं को लाया बाबा मेरे को अमेरिका जाना है, वीजा लगना बोल के लाया। तो ये इमिग्रेशन ऑफिसर है, हौले यहाँ जिरोक्स लेके आया। चिचोरे बने क्या रखा था मुसलमानों को, उन्हें खुफला लेके आ रहा। अरे मैं बोला हौले सज्जादे साहब खुफल खोल के दरगाह तेरे वास्ते रखे, तू ला के खुफल कहीं उतारा रहे नहीं वो खुफल डाले तो दुश्मनों का मुंह बंद हो जाता। कहां से लाए रहे ये दीवान, ये सुन्नियां भी इतने खतरनाक है, बाजू वालों को पूरा मौका दे रहे फिल्मा बनाने का। चिचोरे बने क्या रखा था ये, इससे क्या ताल्लुक है भाई, खुफलों से, चूड़ियों से। औरतों को पूछा मैं क्या जी अम्मा ये हरी चूड़ियां कहीं को लाए तुमने नहीं वो ला के हजरत का नहीं बने तो बच्ची का रिश्ता हो जाता। तो क्या हजरत क्या मुशाता सेंटर है ये मैरिज ब्यूरो सेंटर है ये? दीवाने जी, जाने से निकले पागल हमारो दीवाने। अजीब वो गरीब दीवानी कौम है भाई। एक साहब को बोला, मैं बोला साहब ऐसा तो अच्छी बात है, काम करो, दुश्मन की फोटो लेके जाके हजरत की मजार में चादर के नीचे रखो, हजरत रात में उसका काम पहचान देते। लो ये आमेला भी पट्टे पैसे निकालने नए नए फार्मूले यूज करते। ये सब बेकार बातें हैं मेरे भाई। ये वलियों का मजार, इससे खुदा की कसम वलियों का कोई ताल्लुक नहीं है। बस एक बात कान खोल के सुन लो इन वलियों के ताल्लुक से, सुन्नियों अकीदा मजबूत रखो। अल्लाह के वली की बारगाह में जाओ तो तुम्हें चूड़ियाँ, खुफला, लाल तागे, काले तागे, पीले तागे, नाड़े, नारेला, लींबुआ, मट्ठी, धूल, फोटुआ, ये सब लेके जाने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल जाहिलों का काम है। वलियों की बारगाह में जाओ तो सच्ची अकीदत लेके जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सच्ची अकीदत। अल्लाह का वली इतने तसर्रुफो इख्तियार के साथ अपनी मजार में लेटा हुआ है, आने वाला जब इनकी मजार शरीफ की दहलीज खुंडल देता है तो वलीउल्लाह खब्र में लेटकर आने वाले के नीयतो इरादे से बाखबर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम्हें तो वहां जाके सुनाने की भी जरूरत नहीं है। तुम खाली फातिहा पढ़ो, दरूद पढ़ो, यासीन पढ़ो, रहमान पढ़ो, सूरे मुल्क पढ़ो, सूरे वाक़िया पढ़ो, हजरत को नजर करो, तुम निकलो। तुम्हारा काम अल्लाह की बारगाह में पहुंचाकर कबूल कराना, ये इनकी वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। औलिया अल्लाह को तुम अपनी तरह मत समझो, ये बड़ी शान वाले, बड़ी शान। वाह वाह, बेशक बेशक। इंतहाई अजीम जो है मर्तबों के, कश्फ के, इल्हाम के, कैफियत के, ये जो है खुर्ब खुदा के मालिक है। सुभान इनके अल्लाह, अजीब व सुभान। गरीब मामलात, हमारी तसव्वुर में खुदा की कसम इनकी जात नहीं समाई जा सकती, हम इनको समझ ही नहीं सकते। इस बात पर एक वाकया सुनाता हूं, एक 10 मिनट लगेंगे इंशाअल्लाह। आप थोड़ा दिलचस्पी के साथ सुनेंगे तो आपको वली की शान समझ में आएगी। थोड़ा इल्मी गुफ्तगू है, थोड़ा आप तवज्जो के साथ सुन लीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक परिंदा था, उसका नाम था हुदहुद। वो आके सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबरें देता था, पूरी दुनिया की खबरें पहुंचाते थे हुदहुद हजरत सुलेमान के पास। परिंदे थे वो कई किस्म के। तो हजरत सुलेमान को एक परिंदा के बोला, हजरत एक खातून है, बड़ी पाक बास, पाक दामन, नेक किरदार, बड़ी अखलाक वाली, उनका नाम बिलखीस है, मलिका सबा है। आप अगर उनको इस्लाम की दावत दें तो मुझे कवी उम्मीद है कि वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को बोल रहा हुदहुद आके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले जाओ उनको कहो कि पैगंबर सुलेमान तुम्हें इस्लाम की दावत देते हैं, एक खुदा एक रसूल को मानने के लिए दावत देते हैं। पैगाम लिख के, लेटर लिख के दिए, हुदहुद मुंह में रखा, ले गया परिंदा, लिख जाके हजरत बिलखीस को दिया, मलिका सबा को। आप वो लेटर पढ़े, बड़ी खुशी हुई आपको, क्योंकि आप भी हजरत सुलेमान के चर्चे सुने हुए थे। पूरी दुनिया पे हजरत सुलेमान की हुकूमत थी। तो हजरत बिलखीस ने कहा कि मैं ज़रूर जो है इस्लाम कबूल करूँगी,
लेकिन हजरत सुलेमान से कहो कि मुझे कोई ऐसी चीज दिखाएं जिसको देखने के बाद मैं यकीन कर लूं, वाकई तौर पे मान लूं कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर एक लेटर लिखा, कहा कि आप हमारे दरबार में तशरीफ लाए, हम आपको जरूर कोई ऐसी कुदरत का जलवा दिखा देंगे जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि इस्लाम सच्चा मजहब है, अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं। तो हजरत मलिका सबा को जैसे ही वो लेटर मिला, हजरत सुलेमान की दावत व नामा मिला, हजरत मलिका सबा हजरत बिल्कीस अपने मकान से निकल गई हजरत सुलेमान से मुलाकात के लिए। तो दिन भर उनका घोड़ा ऊंट चलता था, दिन भर काफिला उनका चलता था, रात में जहां मौका मिलता आराम कर लेते। ऐसा करते हुए अपने घर से हजरत सुलेमान के दरबार तक आने उनको 2 महीने का वक्त लगा। कितने? 2 महीने। 2 महीने, यानी कि इतनी दूर थी वो, उनका मकान उतनी दूर है, उनका दरबार हजरत सुलेमान के दरबार से इतनी दूर है, आने के लिए 2 महीने का वक्त लगा, घोड़े ऊंट पे चलते चलते। बहरहाल तो अब हजरत बिल्कीस, यूं तस्वुर करिए यहां है वो जो सरकार का दरबार दिख रहा है, वहां पर हजरत सुलेमान का दरबार है। इतना ही काफिला है, फासला है बस दोनों को। सुभान अल्लाह। चंद लम्हों में, मिनटों में, सेकंडों में हजरत बिल्कीस हजरत सुलेमान के दरबार में दाखिल होने वाली है। चंद मिनटों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबारियों को कहते हैं, है कोई शख्स तुम में जो हजरत बिल्कीस के मेरे दरबार में दाखिल होने से पहले उनका तख्त उनके दरबार में रखा हुआ है, वो उनके दरबार से उठा के लाना और उनके आने से पहले या रख देना। वाह, क्योंकि मैं उनको उनके तख्त पे बिठाना चाहता हूं। वाह, उन्होंने बोले ना मैं कुदरत का जलवा देखती हूं, बोले तो दिखा रहे हैं हम। वाह, उनको बिठाना है, उनके आने से पहले वो तख्त आना यहां पे। कहां है? यूं समझिए राजस्थान में हजरत सुलेमान का दरबार है, दिल्ली में जो है हजरत बिल्कीस का दरबार है। और दिल्ली को जाना, तख्त लेके आना, और वो प्लास्टिक का तख्त नहीं है, चाइना मार्केट का वो याकूत और जमरूद का पत्थर का बना हुआ तख्त जिसके अंदर हीरे जवाहरात सोना चांदी जड़ा हुआ है, जेवरात जड़े हुए, पत्थर का जिसको 40 पहलवान उठाते थे, वो तख्त है वो लेके आना है। कब? यूं समझ लीजिए 5 मिनट से पहले। 5 मिनट में वो दरबार में आने वाली है, उससे पहले। मैं मिनट इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। इतना जल्दी, इतनी थोड़े वक्त में आना है, उतनी दूर जाना भी, दरबार से उठा के लाना भी। हजरत सुलेमान जैसे ही ऐलान करे, एक जिन उठ के खड़ा हुआ। अल्लाह ताला ये पूरे वाक़े को कुरान में बयान कर रहा, बेशक, सुभान अल्लाह, वलियों की अजमत बताने के वास्ते। अल्लाह कह रहा है, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। सुभान अल्लाह, सुभान ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप मुझे इजाजत दीजिए, आपके जगह पे उठने से पहले वो तख्त लाके दे दो। वाह, वाह, सुभान। जगह पे उठने से पहले, ये जगह पे उठने से पहले बोले तो ऐसा उठने का नाम नहीं है। हजरत सुलेमान जब दिन में सुबह अपनी मसनद पे बैठ जाते थे, शाम में उठते थे। मतलब जगह पे उठने से पहले, मतलब शाम होने से पहले आप वो तख्त लाके दूंगा। यानी कि जिन 2 से 4 घंटे का वक्त मांगा, तख्त लाके दूंगा। और क्या बोला साथ में उन्हें? जिन क्या बोल रहा? अल्लाह कुरान में कह रहा है, व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन, बेशक मैं बड़ी खुव्वत वाला हूं। कई को बोला खुव्वत वाला? क्योंकि वो तख्त को उठाने खुव्वत होना, 40 पहलवान उठाते उसको, मैं उठा के अकेला ला लेता हूं, इसलिए बोला मैं खवी हूं। और अमीन हूं बोल रहा, क्यों? इसलिए अमीन हूं बोल रहा, लक़विय्युन अमीन इसलिए बोल रहा अमीन क्योंकि उसके अंदर हीरे जवाहरात सोना जड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं निकालता हूं, जैसा है वैसी लाके देता हूं बोल रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जैसा है वैसी लाके देता हूं हजरत, आप में कोई इजाजत दो। हजरत सुलेमान बोले, अब हम उठे तक शाम होती, शाम तक का हमारे पास वक्त नहीं है, अब होना उन्होंने आने से पहले उन्होंने आ रहे हैं, वहां दरबार में करीब है, बैठ जाओ। जिनको बिठा दिए,
इन्हों पलट के देख रहे यहाँ किसको बिठाए बोल के। हजरत सुलेमान जिन को बिठा दिए, जिन को बिठा दिए। है कोई और जो इससे पहले ला के दे? हाय 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 हाय। हजरत आसिफ बिन बरखिया खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान। ये अल्लाह के वली हैं, वली वली खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह, वली खड़ा हुआ कहने लगा। अल्लाह फरमाता है क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, ऐसा शख्स खड़ा हुआ जिसके सीने को हमने इल्म और किताब के लिए चुन लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा अना आतीका बिही क़ब्ला अन यरतद्द इलैका तर्फुक। सुभान अल्लाह, सुभान ए अल्लाह के पैगंबर, मुझे इजाजत दो आपके पलक छपकने से पहले वो तख्त ला कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद या अली। तो हजरत माजरत, अल्लाह सलामत रखे हजरत आपको। हजरत आसिफ बिन बरखिया ने कहा हुजूर मुझे इजाजत दीजिए, पलक झपकने की देर में ला कर दे दूंगा। वाह। पुलिस वाले भाइयों से भी गुजारिश है 2 मिनट और प्लीज, सिर्फ 2 मिनट। कहा पलक झपकने की देर में ला कर दे दूंगा। क़ब्ला अन यरतद्द इलैका तर्फुक, आप पलक झपके उससे पहले ला के दूंगा। आपको मालूम है पलक झपकने 10 मिनट लगते नहीं? नहीं। सुभान अल्लाह। कितने मिनट लगते? सेकंड। सेकंड। कितने सेकंड लगते? नहीं लगता। सेकंड के 20वें हिस्से में पलक झपक दे। वाह 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 वाह। और क्या करें? क़ब्ला, उससे पहले। वाह। ये सुभान वली की शान देखो आप, अल्लाह बयान कर रहा है। कोई मुल्ला फतवा नहीं लगा सकता, ये कुरान है, कुरान। पलक झपकने से पहले। ऐसा नहीं है हजरत आसिफ बिन बरखिया बोल दिया, हजरत सुलेमान खुश हो गया, अच्छी बात है जान दो, बैठ जाओ बैठ जाओ, ऐसा नहीं हुआ। हजरत आसिफ बिन बरखिया ने जैसे कहा क़ब्ला यरतद्द इलैका तर्फुक, आपके पलक झपकने से पहले ला के दूंगा। वो वजनदार तख्त जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए, जो याकूत और जमरूद से बना हुआ है, आपको पलक झपकने से पहले ला कर दूंगा। हजरत आसिफ बिन बरखिया ने इजाजत, हजरत सुलेमान ने इजाजत दी, जाओ लेके आओ। इजाजत दी, पलक झपके, खोले, तख्त सामने था। सुभान अल्लाह। फलम्मा राऊ मुस्तक़िर्रन इंदा, इजाजत ये पलक झपके सामने था। कैसा कहेंगे? आपकी अकल में बात आ रही? पलक झपकने तक 2 महीने की मील मसाफत की दूरी पे जाना, उनके दरबार में से वो वजनदार जिसको 40 पहलवान उठाते, वो तख्त उठा के लाना, लाके सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में रख देना। उन्होंने एक कदम हजरत बिल्किस बढ़े, उधर से तख्त आ गया। वाह वाह। आप इनकार भी नहीं कर सकते, इसका इनकार करना कुफ्र है, क्योंकि ये कुरान है। वाह वाह। कुरान है। कैसा हुआ? अकल हैरान है, बात समझ के बाहर है, ये अकल कबूल नहीं कर रही है। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा अरे हमारे बच्चों, करामत तो कहते ही इसको है जिसको अकल कबूल ना कर सके। यही तो है वली की करामत। ये वलियों को अल्लाह इतनी शान वाला बनाया। जैसे ही हजरत सुलेमान पलक झपक के खोले आंख, सामने तख्त देखे तो चिल्ला उठे हादा मिन फज़्लि रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। मेरे रब का फजल वली पे हो जाए तो ऐसा होता है, तो फिर खुदा की खुदरत का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है वलियों की शान, ये है वलियों का मुकाम। अब एक बात सुन लो मुसलमानों, ये बनी इस्राइल के पैगंबर हजरत आसिफ बिन बरखिया है, उनकी करामात का ये आलम है। तो मेरा गौस सारे वलियों का सरदार है, तो उसकी करामतों का आलम क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गौसुल आजम का मर्तबा
बनी इसराइल के वलियों से भी बड़ा है, हजरत इब्राहिम की उम्मत के वलियों से बड़ा, हजरत आदम की उम्मत के वलियों से बड़ा, रसूल अल्लाह की उम्मत के सारे औलिया का मर्तबा एक तरफ, बगदाद वाले आका मोहिउद्दीन सरकार का मर्तबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसुल आजम को अल्लाह ने इस शान का मालिक बनाया। अब हम उनके मानने वाले हैं, इसलिए हमें कुरान ने यह अकीदा दिया, वली में इतनी कुव्वत है, पलक झपकने तक वो सैकड़ों मील जा भी सकता है, आ भी सकता है। तो सुन्नियों ने भी अकीदा बना लिया, मुसीबत के वक्त में अल मदद या गौस या गौस अल हम पुकारते हैं, तो खुदा की कसम कुरान हमें ये ईमान दे रहा है, तू पुकार, गौस बगदाद से आने की कुव्वत रखते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान तेरी मदद करने की कुव्वत रखते हैं। सुभान अल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।